मिया कंटेनर के सुराग से देखती है निको को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। निको मिया से फोन पर बात करता है। वो उससे कहता है फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। बस तुम इस सफर के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मिया का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके, जो खास तौर पर माँ बनने वाली है, उन्हें मार रही होती है। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मिया सुराग से देखती है कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वो उन्हें पूरा खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी, तभी लोग उधर छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे भी पता चल गया था कि अंदर खाली बहुत सी जगह है। अब पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है देखो उधर सब लोग बाहर आ जाओ, वरना तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर मिया उस कंटेनर के अंदर रखे डब्बों के ऊपर चढ़ गई थी। तभी वहाँ पर एक लड़की भी जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है, ऑफिसर ने उसके सर पर गोली चला दी थी और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर ये हुक्म देता है कि यहाँ से लाशों को ठिकाने पर लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। मिया जो कि ऊपर की तरफ जाकर छुप गई थी, अब वो नीचे आती है और निको को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर निको का फोन बंद आ रहा था। इससे मिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो वहाँ पर उन्हीं मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। उसे एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू, लाइट मिलती है और भी बहुत सी चीजें थी। मिया का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। रात भी हो गई थी, तभी समंदर में तूफान आ गया था। उस तूफान की वजह से मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, मगर यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब और भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगा था, जिस वजह से मिया का सर एक बॉक्स पर लगता है। वो बेहोश हो गई थी। अब जब सुबह होती है और मिया को होश आता है तो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा है। वो निको को कॉल करने की भी कोशिश करती है, मगर उसका फोन भी टूट चुका था। पास ही से उसे बहुत सी आवाजें आ रही थी, जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थी। सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है, जिसमें निको था। अपने हस्बैंड की ऐसे मौत देखकर तो वो बहुत ज्यादा डूब चुकी थी। सोचती है कि अगर निको ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। इसलिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी, इसलिए मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और निको का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अब जब सुबह को वो उठती है, उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। वो डूब रही होती है, पानी से निकलने की कोशिश करती है, मगर नहीं निकल पाती। तभी